जब मैंने विचार अटेलियर की मांगा पढ़ी आई थॉट दिस वाज अनअडैप्टेबल। इस मांगा के विजुअल्स इतने ज्यादा क्रिएटिव हैं, आई डिडंट थिंक ये एनिमेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं। बट फिर एनिमे आया और एनिमे के विजुअल्स भी इज सो गुड टू द पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि विच हार्ट अटेलियर की मांगा और एनिमे एक दूसरे से बैटल कर रहे हैं कि हु कैन शो द स्टोरी बेटर, हु कैन शो अ हाईली क्रिएटिव मैजिकल फेरी टेल बेटर। ये वीडियो ग्लेज होगा विच हार्ट अटेलियर एनिमे और मांगा की विजुअल साइड का, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज मांगा और एनिमे के विजुअल एस्पेक्ट को मैजिकल बनाती है। आओ ग्लेज करें। कामोमी शिराहिमा बहुत ज्यादा क्रिएटिव है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मांगा राइटिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी, कैरेक्टर्स, पावर सिस्टम, मैजिक अच्छे होने के साथ साथ बहुत ज्यादा यूनिक भी हैं। इस स्टोरी को अगर तुमने कभी थोड़ा भी देखा है तो तुम्हें पता होगा इस स्टोरी के पास अपनी यूनिक आइडेंटिटी है जो इसमें, क्योंकि इसका क्रिएटर बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। ये मैजिक सिंबल्स इस स्टोरी में इतने डिफाइंड हैं कि तुम इस स्टोरी का कोई भी मैजिक होते हुए देख सकते हो, और अगर तुमने इस स्टोरी के सिंबल्स पर ध्यान दिया है तो यू कैन एग्जैक्टली टेल कि ये मैजिक इस दुनिया में क्या ड्रॉ करके बना होगा। दैट्स हाउ वेल थॉट आउट इट इज। इट्स लाइक जब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑथर टोल्किन ने एक लैंग्वेज खुद से बुरी बनाई थी अपनी स्टोरी के लिए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअल एस्पेक्ट, तो द आर्ट ऑफ दिस मांगा। यहाँ हम कामोमी शिराहिमा कितनी ज्यादा क्रिएटिव हैं, कितनी ज्यादा स्किल्ड हैं, वो डू आई इवन हैव टू से। यू कैन सी द स्किल ऑफ द मांगा क्योंकि ड्राइंग्स आर सो नीट एंड टाइडी, बहुत सारी चीजें होने के बाद भी, बट यू कैन ऑल्सो सी कि ये सब चीजें जिनका साथ में होना थ्योरी में अजीब लगता है, दे आर टुगेदर एंड शी मेड इट वर्क। कैरेक्टर डिजाइन, वर्ल्ड बिल्डिंग, मैजिक सिस्टम, सिंबल्स वगैरह सब दे आर सो नीट एंड क्रिएटिव। लेकिन इस मांगा की सबसे क्रिएटिव चीज है कि कैसे जो लिमिटेशंस मांगा आर्टिस्ट पर होते हैं उसके साथ मांगा का खेलती है, उसको एज अ स्टोरी डिवाइस यूज करती है। अगर तुम्हें नहीं पता कि पैनल्स क्या होते हैं, दे आर बेसिकली द बॉर्डर्स जिनमें मांगा का एक सीन होता है। इस पेज में तुम जितने सारे बॉक्सेस देख रहे हो ना जिसमें अलग अलग सीन्स हैं, दे आर पैनल्स। As you can see panels के borders, these box lines works as limitations for that scene कि इसी border में ये drawings आएंगी जिनमें एक scene दिखेगा, और जितने important scene होते हैं उतना ये border बड़ा हो जाता है ताकि मांगा का उस important चीज में और ज्यादा डिटेल डाल सके, जिससे जो भी मांगा का फोकस में लाना चाहते हैं वो ऑडियंस तक पहुंच सके। भले ही वो पूरा एनवायरमेंट हो, जुंजीतो की स्टोरी में कोई एक अबनॉर्मल क्रीचर, या कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन जो एक स्टोरी में इंपॉर्टेंट है। और अ लॉट ऑफ द मांगा का प्ले विद दीज बॉक्सेस, दीज लिमिटेशंस जब वो आर्ट बना रहे होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज तात्सुकी फुजीमोतो। चेनसो मैन और फुजीमोतो की बाकी स्टोरीज में भी काफी सारे पैनल्स की लिमिटेशंस उन्होंने ब्रेक करी हैं, उनके साथ उन्होंने खेला है। बट विच हार्ट अटेलियर इज ऑन अनदर लेवल। क्यों? क्योंकि कामोमी शिराहिमा ने पैनल्स के बॉर्डर्स को देखकर सिर्फ ये नहीं सोचा कि ये जो लिमिट्स है इसके साथ खेलते हैं, उन्होंने सोचा कि कैसे ये जो बॉर्डर्स हैं इन्हीं से ही ऑडियंस को फील कराया जाए कि दे आर रीडिंग अ मैजिकल स्टोरी, दे आर इन अ मैजिकल वर्ल्ड। कैसे इन लिमिटेशंस को एज अ स्टोरी टूल यूज करा जाए, एंड शी डिड दैट। इस पेज में देखो तुम, पहले पैनल में बॉर्डर को सिर्फ लाइन से नहीं बनाया, इसको एज अ पिक्चर फ्रेम की तरह बनाया गया है विद डेकोरेशंस, जो ऑडियंस को फीलिंग देती है कि दिस इज अ मैजिकल थिंग, व्हिच इट इज। कोको के लिए ये एक मैजिकल मेमोरी है। बॉर्डर्स आर नॉट जस्ट लिमिटेशंस, वो विजुअल स्टोरी टेलिंग का ही पार्ट बन गए। इसी पेज में दूसरे पैनल को देखो, इट्स लाइक एन ओल्ड स्क्रॉल, पायरेट मैप की तरह बना हुआ है ये पैनल, जो हमें फीलिंग देता है कि ओह समथिंग इंटरेस्टिंग बट ऑमिनस। यू कैन सी द वे दीज पैनल्स आर ड्रॉन, यही कितनी ज्यादा पर्सनैलिटी दे रहे हैं हर एक सीन को। इस पेज में देखो, ये पूरा एक ही आर्टवर्क है लेकिन पैनलिंग इसके बैकग्राउंड में यूज हुई है टू शो द पासिंग ऑफ टाइम इज व्हाइल कोको इज डूइंग द सेम थिंग। यहाँ ये टेढ़े पैनल्स जो ऊपर जा रहे हैं आर यूज्ड टू कन्वे द फीलिंग ऑफ केओस एंड वंडर ड्यूरिंग फ्लाइट। दिस इज सो कूल। इस वाले को देखो, ये एक पैनल दूसरे पेज के अलग पैनल से कनेक्ट हो रहा है थ्रू एनवायरनमेंट। इट्स सो कूल। तुम्हें ना समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा हूं। लेट मी टेल यू, आई फील लाइक कि ये मांगा की आर्ट मुझ पर मूत रही है, और वो मूत बहुत ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि एज वी कैन ऑल टेल कि दिस इज वेरी क्रिएटिव, बहुत ज्यादा स्किल लगी है ये बनाने में। बट ऐसी चीजें सोचना और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बड़ी एक चीज लगती है, कॉन्फिडेंस। ये जो भी मैं तुम्हें आर्ट दिखा रहा हूं, दिस oozes कॉन्फिडेंस, और ये देखकर मैं गुड, फ्रस्ट्रेटेड, इंस्पायर्ड और होपलेस सब एक साथ फील कर रहा हूं। देयर इज सो मच कॉन्फिडेंस इन दिस आर्ट, इट्स जस्ट so good. I can't imagine myself to be this confident in anything that I do, or because of this I am so in awe and inspired इसको देखकर, while feeling hopeless at the same time. इसलिए I feel like ये मांगा मुझ पर मूत रही है।
बट इट इज टेस्टी, इट इज गुड, बट इट मेक्स इट वर्स क्योंकि मैं इससे इंस्पायर होना बंद नहीं कर सकता while also feeling hopeless at the same time। और मैं अलाउ कर रहा हूँ स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव आर्ट को कि और मुंह तो मेरे पर। आई लाइक इट। इसमें देखो, यहाँ हमारे कैरेक्टर्स फंसे हुए हैं बिकॉज ऑफ द ड्रैगन एंड द विच। तो इस पैनल के बॉर्डर्स को ड्रैगन ने पकड़ा हुआ है while the witch is observing our main group। पैनल के अलावा भी the scene itself are so creative, so magical। बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, मैंने वही दिखाया जो अभी तक एनिमे में कवर हुए हैं। आगे मांगा में ये चीज होती रहती है in a much better way। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि प्लीज अगर तुम्हारा आर्ट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, इसकी मांगा पढ़ो। इट इज अ वेरी यूनिक विजुअल एक्सपीरियंस। और ये वीडियो देखो, दिस इज अ वेरी गुड वीडियो जो इसकी आर्ट में और डेप्थ में जाती है। ये पूरा चैनल ही बहुत ज्यादा अच्छा है अगर तुम मांगा की आर्ट में इंटरेस्टेड हो। और अब शायद तुम देख सकते हो कि कैसे आई फेल्ट लाइक कि ये सब एनिमे में ट्रांसलेट नहीं हो सकता, राइट? तो हाउ डिड एनिमे मेड इट वर्क? एनिमे ने इन सारी चीजों को एनिमेशन में कैसे ट्रांसलेट करा? बाय नॉट ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट एट ऑल। जब मैंने एनिमे के पहले एपिसोड में बग फिल्म्स का लोगो देखा तो आई वाज होपफुल क्योंकि बग फिल्म्स ने ज़ॉम 100 बनाया है। और जो भी प्रॉब्लम आई उस स्टोरी में, वो एनिमे विजुअली काफी ज्यादा फन था और इट वाज मेड इन अ वे जो ज़ॉम 100 मांगा के ओरिजिनल विजन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। लेकिन ज़ॉम 100 की तरह विच हैट अटेलियर के मांगा के एलिमेंट्स एनिमेशन में लाना इज इम्पॉसिबल। पैनलिंग एनिमे में नहीं होती, एनिमेशन में ऐसी लॉन्ग इमेजेस नहीं दिखा सकते। तो बग फिल्म्स ने ट्रांसलेट नहीं करा। दे फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग कि मांगा के जो भी क्रिएटिव एलिमेंट्स है वो क्या दिखाना चाहते हैं, वो क्या फीलिंग देना चाहते हैं। और जितना भी हमने बात करी, इसको अगर हम समराइज करें तो ऑल दीज क्रिएटिव ड्राइंग्स गिव्स अ फीलिंग दैट दिस इज अ मैजिकल स्टोरी, दिस इज अ फेरी टेल। ये चीज समझने के बाद उन्होंने प्लानिंग बिठाई कि क्या ऐसे क्रिएटिव विजुअल एलिमेंट हो सकते हैं जो एनिमेशन में करना पॉसिबल हो, और इन्होंने वो एग्जीक्यूट करा। सो फॉर एग्जांपल, मांगा का ये पेज जिसकी हमने बात करी को एनिमेट करते हुए इन्होंने इसको फीलिंग दी एज अ पॉपअप बुक। इसको पॉपअप बुक की तरह खोला टू शो दैट दिस इज अ मैजिकल मेमोरी फॉर कोको। और फिर लाइक अ पायरेट मैप ये सीन खुलता है और द म्यूटेड कलर्स कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टोरी helps us give it an ominous feeling. So good. बाकी नॉर्मल मूवमेंट्स में दिस स्टोरी इज वेरी कलरफुल। एनिमेशन काफी ज्यादा स्मूथ है, दैट गिव्स इट अ फीलिंग ऑफ वंडर, विम्जी, कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ जो मैजिक देखकर वंडर में हूँ। इसलिए ये मूवमेंट इस एनिमे में और ज्यादा अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि इट इज टोटल अपोजिट ऑफ एवरी विम्जिकल मूवमेंट। The colors are dark, animation smooth नहीं है, it's total opposite of what we are used to। इन्होंने फ्रेम रेट को एज ए लिमिट देखने की जगह उसको यूज करा टू टेल अ स्टोरी, तो गिव अस अ फीलिंग जो मांगाका ने करा विद द लिमिटेशंस शी हैड। और इन्होंने खुद से भी काफी सारे सीन्स में ऐसे मूवमेंट डाले हैं दैट आर वेरी क्रिएटिव बट विल वर्क ओनली इन एनिमेशन। ये एक वीडियो है यूट्यूब पर जहां स्टूडियो बोन्स ने अपना थोड़ा प्रोसेस दिखाया है इस एनिमे को बनाने का। वहां दे टॉक्ड अबाउट कि कैसे इन्होंने स्टोरी के लिए प्रॉप्स बनाए ताकि इनके पास रेफरेंस हो सीन्स को अच्छे से एनिमेट करने के लिए। ये एनिमेशन इसलिए इतना ज्यादा स्मूथ है क्योंकि दे हैड रियल रेफरेंसेस ऑफ दिस पीस ऑफ क्लोथिंग। वहां ये बात करते हैं कैसे दे यूज द पीपल विद द हाइट ऑफ द कैरेक्टर्स फॉर रेफरेंस। हर एक कैरेक्टर का स्ट्रक्चर अलग है तो वो मैप आउट कैसे हुआ है, इन सब की वो बात करते हैं। और हाउ हार्ड इट वाज इस मांगा के लेवल पर विजुअली अपील होना। बट इस वीडियो में यू कैन सी कि दे रिस्पेक्ट एवरीथिंग अबाउट विच हैट अटेलियर। आर्ट, स्टोरी, इस दुनिया की क्रिएटिविटी, इसका कॉन्फिडेंस। ये लोग आर्टिस्ट हैं जो कामोमे शिराहिमा के आर्टिस्टिक वर्क की रिस्पेक्ट करते हैं और दिस रिस्पेक्ट इटसेल्फ इनको बर्डन देती है, लेकिन इट ऑल्सो मेक्स देम मोटिवेटेड टू बी क्रिएटिव। इस रिस्पेक्ट का फ्रूट है ये क्रिएटिव एनिमेशन, जिस वजह से बग फिल्म्स की अडेप्टेशन 6 एपिसोड ही आया अभी तक, लेकिन अभी तक इसकी अडेप्टेशन इस लेवल पर है, इट इज राइवलिंग द मांगा इन इट्स विजुअल अपील एंड क्रिएटिविटी। और बिकॉज ऑफ दिस इट फील्स लाइक कि इनकी लड़ाई हो रही है अब कि विजुअली कौन ज्यादा बेटर तरीके से ये स्टोरी दिखा सकता है। I know anime has a long way to go और आगे मांगा में और आर्ट और पैनल्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये एनिमेट कैसे होंगे। और आई होप कि आगे भी ये मेरा करें ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं इस पर, और होपफुली तब तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं पैसे कमाऊंगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप भी करो। ओके, ये था मेरा ग्लेज ओवर द विजुअल साइड ऑफ विच हैट अटेलियर। आई होप मैं तुम्हें अच्छे से बता पाया हूँ कि व्हाई आई थिंक एनिमे और मांगा विजुअली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कैसे इसका कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर मुँह उतरा है। अब मैं सोच रहा हूँ तो आई एम लाइक कोको इन दिस स्टोरी, आई एम सो एक्साइटेड लुकिंग एट इट, लेकिन आई कांट इमेजिन टू डू एनीथिंग लाइक दिस। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक और शेयर और हाइप। 1 लाइक, काफ़ी सारे शेयर और 3 हाइप कर सकते हो शायद तुम एक वीडियो पर।
ऐसा कंटेंट पसंद है या मैं पसंद आ गया हूँ तो सब्सक्राइब। कमेंट्स में अपने विचार दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।